और पीछे हो जाओ। वंदे मातरम। हम अभी हाँ तारादेवी से कालका जा रहे हैं, तो यहाँ से जो प्रवासी बैठे हैं, यात्रियों बैठे हैं, उनकी हालत ऐसी हुई कि वो चक्कर आके गिर रहे हैं। ये देखो चक्कर आके गिर रहे हैं। ये माताजी है, माताजी नीचे बैठे हैं। इनकी उम्र देखो क्या हो रही है। ये सरकार को थोड़ा सा समझना चाहिए। ये रेलवे मंत्री क्या कर रहे हैं? इस ट्रेन में क्या दिक्कत हो गया आप बताओ। आप यात्री हो ना। देखिए इसमें लिखा हुआ है, इधर लिखाओ, इधर सीट कितना लिखा है इसमें 38। हाँ 38 लोग मैक्सिमम बैठ सकते हैं एक डब्बे में। पहले क्या होता था, सभी ये आम जनरल डब्बा हुआ करते थे। इन्होंने पहला एक डब्बा बनाया, फिर दूसरा कर दिया, तीसरा कर दिया, संख्या बढ़ा के सिर्फ 2 डब्बे जनरल कर दिए इन्होंने। अभी ये बताओ कि अगर कोई पैसे वाला है, क्या वही इंसान है? इधर अगर कोई आम आदमी है, उसको भेड़ों की तरह यहाँ भरा जा रहा है, भेड़ बकरियों की तरह। तो कैमरा उधर घुमाओ, पूरा अंदर तक घुमाओ। रखने के लिए जगह नहीं है। आप नीचे हालात दे सकते हो कि ट्रेन में हालात क्या है। हमारी बहनें हैं, माताएं हैं। हम तो देखो एडजस्टमेंट हो जाएंगे बहुत मुश्किल से, लेकिन इनको कितनी दिक्कत आ रही है। किसी को सोच आ जाए तो अगर कोई यहाँ से गिर जाए, उसका कौन जिम्मेवार है? ये हमारा हक है, हमने पैसे दिए हैं और पैसे हम फ्री में यात्रा नहीं कर रहे। और जो प्रशासन है, ये हमारे ही टैक्स से चलता है, जनता के जब चलता है। हम यहाँ के मालिक हैं। अगर यहाँ का मालिक ही परेशान हो गया तो भाई इस प्रशासन में हम क्या करेंगे? हमारी क्या है कि हम डिमांड नहीं करते, हम लोगों को जागरूक नहीं करते। हम जनता जागरूक होना भी नहीं चाहता, क्योंकि जनता सोई हुई है। और हम लोग कुछ लोग हैं जो कुछ संगठन वाले जो जगाना चाहते हैं। बहुत मुश्किल से जनता को जगाना पड़ता है, जनता जागने को तैयार नहीं है। उसका कारण है कि लोगों का दिमाग डाइवर्ट कर दिया गया है। इस जो ये बॉक्स है ना, मेंटल बॉक्स मोबाइल ने, इसने मोबाइल को डाइवर्ट कर दिया है। हर लोगों को दिमाग सोचने का समय ही नहीं है कि हमारा हक है, हम देश के इस क्षेत्र के मालिक हैं। हम विदेशी नहीं है, शरणार्थी नहीं है, हम यहाँ के मालिक हैं। हम यहाँ डिमांड कर सकते हैं। हमने पैसा भरा भाई, वो हमारे पैसे से सरकार चलती है। जब तक आम जनता सभी जागरूक नहीं होंगे, तब तक कोई सुधार नहीं होगा। और आज हम टीटी को दिखा देंगे, उसको नीचे उतार कर, कि हमें ये महिलाएं, जितनी भी महिलाएं हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, उनको पहले सीट देंगे। ये हम करेंगे। अभी सभी लोग जागरूक हो जाएं इसमें। जनता को गुलामी से बाहर निकालना है, और हम जरूर निकालेंगे। क्योंकि अभी हम जिस ट्रेन में बैठे हैं, 4 से 5 घंटे का सफर है, तो हम क्या ऐसे ही सफर करेंगे भेड़ बकरी जानवर की तरह? देखिए, हमको आवाज उठाना बहुत जरूरी है। रेलवे मंत्री को ये मैसेज, ये वीडियो जाना चाहिए इस ट्रेन की डिब्बे के हो कि उनको सैलरी किसने देता है रेलवे मंत्री को, वो कहाँ से आता है। हम लोग इस तरह से भेड़ बकरी की तरह, जानवर की तरह डिब्बे में जाएंगे क्या? ये टूरिस्ट है। अब जब आम जनता जब तक जाके वो स्वस्थ नहीं रहेगी या फिर अच्छे मन से नहीं जाएगी, अगर इस स्थिति में जाएगी, क्या वहाँ का टूरिस्ट बढ़ पाएगा? क्या वहाँ का जो रोजगार है वहाँ का चल पाएगा? क्या हम उसको बढ़ावा दे सकते हैं? तो लेकिन जनता ऐसा है कि वो सोया हुआ है, वो जागने को तैयार नहीं। बिल्कुल। और हम जगाएंगे, ऐसा नहीं है। हम अपनी जान पे खेल के, घर द्वार छोड़ के भी हम जनता को जगाएंगे, क्योंकि गुलामी से बाहर निकालना है। हमको भी गुलामी से बाहर निकालना है। अभी आप दीदी क्या कुछ बोल रहे हैं? अभी आप जनता जानने के लिए जागरूक है, बट उसे उस प्रकार का अवेयरनेस नहीं मिल पाती है कि हम जान भी क्या पाए। नहीं तो सीखना चाहिए ना मैडम, सीखिए आप, वो सीखना आपका हक है। ये तो हमारा हक है। सब जानता है कि हमें जो भी गवर्नमेंट जितने भी स्कीम निकालती है, जो भी जितने भी लॉन्च करती है, ये हमारा हक बनता है कि हम जाने। जरूर बहुत सारे टेक्निकल का जो मेंटल है, वो इस प्रकार से सोशल मीडिया पे इतने लोग व्यस्त हैं कि आजकल उनको उतना अवेयरनेस नहीं मिल पाती है इस चीज के बारे। और इस वजह से इस प्रकार से सफर कर रहे हैं। और स्पेशली जो हम लोग मिडिल फैमिली से आते हैं, जो पुअर लोग होते हैं, पैसे न होने के बावजूद हम लोग को इस प्रकार से बेइज्जती किया जाता है, जैसे जानवरों की तरह। जैसे जिस मर्जी से जाना है जाओ, कहीं भी कोई भी मिसयूज करके चला जाता है। तो मेरा तो यही मानना है कि हम लोग को जागरूक होने के लिए पहले
देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा एक संगठन है जनता सरकार मोर्चा। ये जो भारत की षड्यंत्र चल रहा है ना, हमारे भारत देश का षड्यंत्र जो जनता को गुलाम बना रहे हैं, उसके लिए हम लोग एक अभियान चलाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। अगर आप उनसे जुड़ना चाहती हैं तो आप जुड़ सकती हैं। जी, मैं तो बिल्कुल जुड़ना चाहूंगी, क्योंकि हमें भी चाहिए जो डेमोक्रेसी में जितने भी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी जो गवर्नमेंट को होना चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो मैं तो यही चाहूंगी कि जितना भी हमारा जो भी हमारे गवर्नमेंट में जिस प्रकार से स्कीम लॉन्च होती है, हम मिडिल फैमिली तक, पुअर फैमिली तक पहुंच नहीं पाती है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम लॉन्च किए हैं, बट जितने भी जनता है जो रियल, वो सब इतने इस प्रकार से वो लोग करप्ट हो चुके हैं कि हम लोग तक पहुंचने नहीं देते। और इस प्रकार से आज भी हम स्पेशली बिहार से हैं, बिहार मुजफ्फरपुर और रूरल गांव से हैं, और वहाँ से मैंने देखा है वहाँ के लोगों की वहाँ पे रहने के लिए घर भी नहीं है। जी, गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम, बस वो नाम के लिए स्कीम रह जाता है, जनता को मिलता नहीं है, नहीं मिलता। बीच वाले खा जाते हैं, जैसे बीच के जो एजेंट रहते हैं वो जनता तक पहुँचने नहीं देते हैं। और स्पेशली अगर हम एजुकेशन की बात करें ना, तो टीचर भी करप्ट हो चुके हैं कि बच्चों को बस गवर्नमेंट स्कूल, इसलिए मेरा तो मानना है कि सारे स्कूल को प्राइवेटाइजेशन करके और जो भी गवर्नमेंट को स्कीम निकालना चाहिए, एक नया जो भी पुअर फैमिली है, जो भी मिडिल फैमिली है, उसको सब्सिडी उस पर दे और सारे बच्चों को एजुकेटेड करे। क्योंकि बच्चे लोग जो बिहार बोर्ड से है, जो भी मतलब CBSE से बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट होता है आजकल के समय में। एजुकेशन का तो कोई मतलब ही नहीं है। देखिए बहन जी को मैं इस बात का जवाब देना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए। आप गवर्नमेंट के भरोसे क्यों रखती है, पहले इस बात का जवाब दीजिए बहन जी। आप अपना दिमाग क्यों नहीं यूज करती? क्योंकि आपको मैं उदाहरण देता हूँ, एक नकली महामारी लाई गई, उसमें आपको पता होगा कि उसमें सिर्फ सारा ही षड्यंत्र था। प्रशासन से लेकर डॉक्टर और नेताओं ने खुले पैसे कमाए। मरा कौन? आम जनता ही परेशान हुई और लोगों को बाजार मार्केट सब व्यापार बंद कर दिया गया। आम जनता आपको इसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है? बिल्कुल है। हम उसका प्रूफ भी देंगे आपको। भैया मैं एक पूछना चाहता हूँ, हमारे किसान 13 महीने वहाँ बैठे रहे, किसी को कुछ नहीं है। सबसे बड़ा उदाहरण बहुत अच्छी बात है, मैं आपको साधुवाद देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें उसके थ्रू चलना है। देखिए हम लोगों ने बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट बनाया गया है, लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट के थ्रू गवर्नमेंट काम करेगी या हम लोगों को जो भी हमारा ड्यूटीज है परफॉर्म करेंगे, या सुना के जो चिड़िया कर रही थी उस प्रकार से फिर बन सकती है। बिल्कुल समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को इस प्रकार से और फिर वो सर्टिफिकेट के नाम पर आपके शरीर में जो जहर केमिकल डाला गया है, उस केमिकल के डालने से लोग मर रहे हैं। और आपके ही चाहने वाले जो लोग सरकारों में बैठे हैं, जो दल्ले बैठे हैं, जो दलाल लोग बैठे हैं, जो चोर बैठे हैं, जो लुटेरे बैठे हैं, वो लोग आपको कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवाओ, नहीं लगवाओगे तो आप यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो सारा बहाना आपके ऊपर थोपा गया और आपके क्षेत्रों में आपके जो नेता लोग थे वो लोग घूम करके और आशा वर्कर और आंगनवाड़ी घूम करके घर जाकर के कह रही थी कि वैक्सीन लगाओ, और ये सारा जहर आपके शरीर में डाला गया है। अब आप मर रहे हो और मर रहे हो तो सरकार से जवाब मांग रहे हैं। तो सरकार क्या कह रही है इस चीज को छुपाने के लिए कि नया वायरस आ गया है HMPV। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये नकली सरकार HMPV वायरस लेकर के आ रही है, उसके लिए मैंने लट रखा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है HMPV के लिए नया तोहफा। और अगर पुलिस वाले और वैक्सीन लगाने वाले लोग आते हैं तो उनके लिए भी तोहफा रखा है। उनकी टांगे तोड़ के मुरझा देंगे। बिल्कुल भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। जब हमने सरकार से पूछा कि ये वैक्सीन कंपल्सरी है कि मतलब कि ये स्वैच्छिक है क्या वॉलंटरी है, तो सरकार ने कहा ये स्वैच्छिक है, हमने किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डाला। तो समझिए इस बात को, आप लोगों के पास जो प्रेशर है किसने डाला? आपका जो है राशन बंद कर देंगे, पेंशन बंद कर देंगे, बैंक अकाउंट बंद कर देंगे, आपकी यात्रा को बंद कर देंगे। किसने कहा? सरकार ने नहीं बोला। आरटी हमने लगाई है, हमारे पास दस्तावेज हैं।
और आप खुद भी आज भी पूछ सकते हो सरकार से आरटीए लगा कर कि सरकार कहती है हमने प्रेशर नहीं लगाया, किसी के ऊपर भी वैक्सीन लगा हुआ, ये स्वैच्छिक थी और लोगों ने सभी ने 2 करोड़ से ऊपर वैक्सीन लगवाई है। आज उसका 200 करोड़ से ऊपर वैक्सीन लगवाई है और आज उसका दुष्परिणाम आम जनता को देखने को मिल रहा है। लोगों को जो अटैक आ रहे हैं ना वैक्सीन के कारण आ रहे हैं। मैं इसमें एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि जिसको वैक्सीन लगी है, ये बिल्कुल मैं रियल फैक्ट आपको बता रहा हूँ और हमें किसी सरकार नकली अकली कोई परवाह नहीं है। हम इस देश के मालिक लोगों को बताने का हमारा फर्ज है। जिन लोगों को वैक्सीन लगी है वो बंदा मरेगा, जिसको 1 डोज लगी है, 2 लगी है, 3 लगी है। इसमें कंडीशन मैं आपको बताता हूँ कि जिसको वैक्सीन लगी है और वैक्सीन लगने के उसको 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर नॉर्मल असुविधा हुई, उसको कुछ भी महसूस हुआ है, बुखार आया है, उसको सर्दी जुकाम हुआ है, उसको लूज मोशन हुए, उसको पेट में दर्द हुआ है, चक्कर आके गिर गया है, कुछ भी परेशानी हुई है जो आपको लगता है कि नॉर्मल है, वैक्सीन लेने के बाद उसको दुनिया का कोई MBBS डॉक्टर नहीं बचा सकता है। ये मैं क्लियर कट शब्दों में आपको बता रहा हूँ। अगर आपको बचना है, आपको जिंदा रहना है, आपको अपने परिवार में रहना है, तो मैं 3 टेस्ट आपको बता रहा हूँ। आप अपना डी डाइमर का टेस्ट करा लीजिए, ब्लड प्रोफाइल CBC का टेस्ट करा लीजिए और लीवर फंक्शन का टेस्ट करा लीजिए। तीनों टेस्ट करा करके आप ये क्लियर हो जाएगा कि वैक्सीन आपके शरीर में क्या काम कर रही है। वैक्सीन का काम है जो आपने लगवाई है और आपके शरीर में जो गई है उसमें ग्राफेन ऑक्साइड का एक नैनोरेजर ब्लेड होता है जो आपके खून में दौड़ रहा है। अगर वो दौड़ते दौड़ते आपके दिमाग में फंस गया तो आपको ब्रेन हेमरेज हो जाता है। अगर आपके कहीं नसों में फंस गया तो आपको पैरालाइसिस हो जाता है। अगर आपके हृदय में यानी हार्ट के अंदर वो फंस गया, दिल के अंदर फंस गया, तो आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर कि लोग खेलते खेलते लेकिन उसकी मृत्यु हो जाए, ये जनता मर जाए। इस सरकार को कोई परवाह नहीं। इसका मतलब ये कि सरकार आपकी परवाह नहीं करती है। ये सरकार आपकी है ही नहीं, ये नकली सरकार है, ये उद्योगपतियों की सरकार है, टाटा अंबानी अडानी बिरला लोगों की सरकार है। ये आपके लिए काम बिल्कुल नहीं करेगी। आप एड्स से तड़प रहे हैं, आपका बच्चा बीमार है, उसको बुखार है या कोई अन्य दूसरी बीमारी है, सरकार उसमें आपकी कोई बात नहीं सुनेगी। लेकिन अगर आपको राय दी जाएंगी, आप देखिए कि बहुत सारे लोगों के कार्ड बनाए गए आ जाते हैं। अब आप ये देखिए इस डिब्बे के अंदर 38 सीट हैं। एक अगर मैं कानून की बात करूं, लॉजिक की बात करूं, इस डिब्बे के अंदर 38 सीट है, यानी 38 सीट है मात्र। लेकिन इस डिब्बे के अंदर लोग बैठाए गए हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये भेड़ है, बकरी है, जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है। 200 लोग बैठाए गए हैं। तो इसका मतलब ये है क्या रेल मंत्रालय और रेल मंत्रालय के जो इस ट्रेन में जो ड्राइवर है या TT है या जो रास्ते में स्टेशन आ रहे हैं वहाँ पर जो नौकर लोग बैठे हैं, मैं नौकर इसलिए बोल रहा हूँ कि सरकार उनको तनख्वाह देती है और सरकार का निर्माण करते हैं। तो ये जो नौकर लोग हैं, ये नौकर लोग ये बताएं कि जब डिब्बे की कैपेसिटी 38 सीट की है तो उसमें 150 लोगों को तुमने टिकट क्यों दिया? ये जवाब कौन मांगेगा? आपको मांगना पड़ेगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा अपने पैरों पे, तब आपको आपका अधिकार मिलेगा। और आपका बोलना, आपका खड़ा होना, ये आपका अधिकार है। धन्यवाद। देखिए, यहाँ की जनता जो आज युवा है वो जागरूक होना चाहता है, लेकिन उनका माइंड डाइवर्ट कर दिया गया है। आप पहले देखिए, आपके जो गांव में जो खेल हुआ करते थे 7-7 दिन के, उनको छोटा कर दिया गया। फिल्में, सिनेमाघर आ गए, 3 घंटे कर दिया गया। फिर नाटक आ गए, धारावाहिक, उसको 1 घंटा कर दिया गया। फिर उसको आधा घंटा कर दिया गया। फिर वीडियो आने लगी 30-30 मिनट की। आप देख लियो, आपकी वीडियो सिर्फ 15 सेकंड 30 सेकंड की वीडियो दिखती है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी अगर एकाग्र मन से कोई भी आप परेशानी कुछ भी देखते हो वो आपकी 15 मिनट की है। 15 मिनट आप परेशानी को देखते हो, उसका भूल जाते हो। क्योंकि आपका जो मानसिक है ना, मानसिकता वैसी ही बनाई गई है कि आप परेशानी याद करो, भूल जाओ सेकंड में 15 सेकंड, सिर्फ 15 सेकंड तक याद रहेगा आपको। अब आप सरकार के गुणगान ही गाते रहोगे। आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। कैसे? तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, ये कोई सरकार नहीं बताएगी। तुम आप में एक हो। अच्छा दीदी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कोरोना की वैक्सीन दी आप हम लोगों को, वो फुकट में दी। अगर हम कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो 5 रुपए का केस पेपर काटना पड़ता है हम लोगों को। तो कोरोना का वैक्सीन हम लोग को फुकट में क्यों दी? देखिए, कोरोना जो वायरस आई थी उसके बारे में मुझे ना तो आइडिया है, थोड़ा बहुत है, तो इसमें मैं एक्सप्लेन, क्योंकि मेरे पास इतना वैलिड प्रूफ नहीं है। लेकिन भैया जी, आप बता सकते हो? हाँ, मैं बता सकता हूँ। वो वैक्सीन हम लोग को फुकट में क्यों दी? फुकट में नहीं लगी होगा, आप लोग सोचते हो। उसका 400 रुपए पर वैक्सीन सरकार ने पे किया है, कर्जा लेकर विदेशों से।
400 रुपए पर वैक्सीन, 400 करोड़ का बजट था और 220 करोड़ वैक्सीन लगे हैं। आप इसको कैलकुलेट करते, कैलकुलेट पूरा भर जाएगा। इतना कमाया है कंपनियों ने। जो कंपनी वैक्सीन बनाने वाली है उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए छापे हैं। आप सोच भी नहीं सकते, आपकी जेब से निकले हैं वो। आप सोच रहे हम सरकार में फ्री में लगा रही है? अरे फ्री में कोई चीज नहीं मिलती भाई, चीज दुनिया में। प्राइवेट डॉक्टर तो 700 रुपए लेते थे, वैक्सीन लगाने के 700 लोगों को रुपए लेते लगता है थे कि प्राइवेट वैक्सीन डॉक्टर फ्री में उस दी समय। गई है। मैं उनको बताता हूँ कि सरकार किसी भी कोई महामारी आ गई है, हमको सरकार बोलती है हम लोगों को बचाना चाहते हैं, वैक्सीन बढ़िया वैक्सीन लेके आ रहे हैं, जनता को मुफ्त देंगे। लेकिन एक बजट बनता है और जो बजट बनाया जाता है वो बजट का बॉन्ड बना करके सरकार बैंक को देती है, और बैंक जब पूछता है कि ये पैसा आप कैसे लौटाओगे, तो वो कहते हैं कि भविष्य में हम इस जनता के ऊपर टैक्स लगाएंगे और ये हम वापस कर देंगे। ऐसे ही आयुष्मान कार्ड में किया जा रहा है। आपको लगता है कि 5 लाख रुपए का इलाज सरकार आपको फ्री दे रही है, ऐसा नहीं है। उसका एक बजट बना है कई सौ करोड़ों में, और जब वो बैंक को बॉन्ड दिया जाता है तो बैंक जो वादा पत्र लेती है सरकार लिख के देती है कि हम ये पैसा जनता के ऊपर टैक्स लगा करके भविष्य में अदा करेंगे। तो कोई भी चीज फ्री नहीं है। अभी आप देखिए कि वैक्सीनों का जब ये खुलासा हुआ तो वैक्सीनों की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कोविशील्ड कंपनी है, महाराष्ट्र की जो कंपनी है, महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने उसके ऊपर 10,000 करोड़ रुपए का जुर्माना किया। ये आप गूगल से सर्च कर लीजिए, कोविशील्ड कंपनी के ऊपर महाराष्ट्र कोर्ट ने 10,000 करोड़ का जुर्माना किया है। और कोविशील्ड कंपनी ने ये एक्सेप्ट किया है कि मेरी वैक्सीन से लोग मर रहे हैं, ब्रेन हैमरेज हो रहा है, पैरालिसिस हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहे हैं, कैंसर हो रहा है, ये उसने स्वीकार किया है। और उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पड़ा हुआ है कि हाँ हमारी वैक्सीन से लोग बीमार हो रहे हैं। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि जब इन्होंने लॉकडाउन लगाया, कहा कि 6 फीट की दूरी और मास्क है जरूरी, 6 फीट की दूरी और मास्क जरूरी, ये नियम बनाया था अमेरिका के डॉक्टर फौजी, FACI डॉक्टर फौजी। और ये जो डॉक्टर थे, ये जब कोर्ट में इनको बुलाया गया, अमेरिका की कोर्ट में बुलाया गया, तो इनसे पूछा कि आपने ये जो नियम है किस लॉजिक के आधार पर बनाया है कि 6 फीट की दूरी और मास्क है जरूरी। तो वो ये बात साबित नहीं कर पाए और आप सर्च कर लिया, आज वो जेल में है। वो साबित ही नहीं कर पाए कि 6 फीट की दूरी और मास्क है जरूरी। मैं पूछना चाहता हूँ जितने भी यहाँ मेरे भाई बहन पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। उसके साथ में जो शरीर के अंदर विषैले जीवाणु है वो भी बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जब हम मास्क लगा के रखते हैं तो वो यहीं चिपक जाते हैं, फिर हम दोबारा ऑक्सीजन अंदर ग्रहण करते हैं, फिर से अंदर चले आए, तो वही मरे हुए जीवाणु अंदर बाहर जाते रहते हैं। तो हम बीमार होंगे कि बचेंगे? पूरी दुनिया में कोई भी WHO का अधिकारी या कोई भी MBBS डॉक्टर ये साबित नहीं कर सकता कि मास्क किसी बीमारी को रोक सकता है, ये फैक्ट है। लेकिन ये गुलामी की निशानी है। पहले गुलामियों को ऐसे ही रखा जाता था। लेकिन मैं आपको 18 स्टडी, 18 पेपर ऐसे दे सकता हूँ, 18 कागज, 18 दस्तावेज आपको ऐसे दे सकता हूँ जो ये साबित कर सकते हैं कि मास्क लगाने से आपको कैंसर हो सकता है, आपकी मृत्यु हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, आपको वायु कम होने से या प्रेशर ज्यादा होने से आपको हार्ट अटैक हो सकता है, ब्लड सैचुरेशन की कमी से आप मर सकते हो। ये मास्क लगाने की वजह से होता है। लेकिन माँ बाप खुद बोल रहे हैं कि बच्चे स्कूल में मास्क लगा के जाया करो। स्कूलों की बात करूँ तो सिर्फ कचरा भरने का काम किया जा रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। हाई स्कूल जिसने किया हुआ है और जिसने पोस्ट ग्रेजुएट है उसको हाई स्कूल पद की नौकरी मिल रही है कि हाई स्कूल पे कोई फॉर्म निकला है और वो पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा है, लेकिन वो नौकरी क्या कर रहा है तो पोस्ट ग्रेजुएट, लेकिन नौकरी कर रहा है कि जो हाई स्कूल लेवल पे नौकरी निकली हुई है, और वो भी नहीं मिल रही है। आप देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप देखते हैं कि मेरे बच्चे के नंबर मैथ में बहुत बढ़िया है, हिंदी में बहुत बढ़िया है, साइंस में बहुत बढ़िया है, इंग्लिश में बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं पूछता हूँ, तो मैं इसके बारे में काफी अच्छे से बताएंगे। एक चीज बहन जी, बस एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों के अंदर सिर्फ ये चीज देखो कि ईमानदारी में कितने हैं, उस बच्चे के ईमानदारी में कितने, अनुशासन में कितनी है, कितनी आपकी बात मानता है आपका बच्चा, ये सारी चीज आप देखो। और हर डिपार्टमेंट के अंदर भ्रष्टाचार है, तो इनको डिपार्टमेंट नहीं है, ये लूटने के केंद्र है, सरकारों के, जनता को लूटने के केंद्र है। बहन जी आप अपनी बात रखें। मेरा मानना है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे 10th में टॉपर रहे, 12th में टॉपर रहे, इवन ग्रेजुएट में भी टॉपर रहे, लेकिन आज उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। आज जब मैं लाइब्रेरी में जाती हूँ तो देखती हूँ बच्चे 24 घंटे लेकर के पढ़ाई करते हैं। उनकी स्थिति इतनी दर्दनाक हो जाती है कि उनके घर वाले पूरी जमीन सब कुछ बेच करके फिर भी स्टूडेंट में बच्चे में अपने पैसे लगाते हैं कि ताकि बच्चा कुछ बन जाए, लेकिन वो अपना जब भी एम्बिशन
एम्बिशन पूरा नहीं कर पाता है तो बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं। और ये जो है ये सब मेरा मानना है कि इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देनी चाहिए कि जो जितने भी आज देखिए बीपीएससी के लिए इतने बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतने बच्चे लोगों को दर्दनाक कितनी पुलिस ने बहुत बेहतरीन तरीके से पीटा है और बहुत सारे बच्चे जितने भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनका हक है जो कि मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो इस चीज को समझना चाहिए गवर्नमेंट को और इस पे बेसब्री से ध्यान देनी चाहिए कि क्या स्टेप लिया जाए, क्योंकि हम मानते हैं कि इंडिया में पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड से हाईएस्ट पॉपुलेशन है इंडिया में, तो इस चीज को भी समझना चाहिए और जो जितने भी स्टूडेंट है उस सब पे ध्यान देनी चाहिए और हमारे जो जितने भी स्कूल का जितने भी एजुकेशन सिस्टम है उसमें अवेयरनेस की जरूरत है और स्किल बेस्ड मैनेजमेंट, क्योंकि आज के समय में देखिए टेक्निकल की जो नॉलेज है काफी बच्चों में कम है और उसकी डिमांड आज न्यू जनरेशन में ज्यादा ही हो रही है। मुझे ऐसा मानना है कि बच्चों में जॉब की तो अपॉर्चुनिटी बहुत है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ स्किल, उन्हें मिल नहीं रही है जॉब। तो मेरा मानना है कि उस गवर्नमेंट को स्किल मैनेजमेंट पे ध्यान देनी चाहिए, हमेशा से उन्हें एक अवेयरनेस देनी चाहिए कि हाँ किस प्रकार से टेक्निकल टाइप का नॉलेज मिले उन्हें और आगे स्टेप देखा जाए तो बहन जी मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ कि आपने कहा कि जनसंख्या ज्यादा है, ये आपने मान चुके हैं। आप ये बताइए, आप अपने दादा नानी को आप परिवार देखेंगे तो उनके 10-10 बच्चे होते थे, तो उनका कोई भी बच्चा आपको बीमार को मिला? देखिए बात सुनो, मेरी सुनो बात, उन्होंने बच्चे पाले, पढ़ाई उन्होंने कराई। आज के समय में ना इतने सारे केमिकल होते हैं, आप देखो ना, तो उसी पे तो बात कर रहे हैं, उसी वही तो बात चल रही है। ये जो बात चल रही है ना, ये केमिकल्स है ना, ये केमिकल्स दे रहे हैं। हमारे आम जनता को अगर पता है तो ये सरकार को पता नहीं क्या? इसके साथ साथ हमारे खान पान है, वो खान पान को बदल कर रही है, ये सरकार बदल कर रही है। आप केमिकल की बातें ये जागी हुई महिला है, पूरे जागी हुई महिला है। हाँ, आपको केमिकल मिल रही है, आप चाय पीते हो प्लास्टिक के कप में, वो मिल नहीं रही, बनाई जा रही है, बनाई जा रही है, वो हमारे पास दे रहे। ये सिस्टम बनाया गया है ऐसा ही, बनाया गया ऐसा। तो इस चीज को अब बन गया है तो हमें उस चीज को देखिए एक बात मैं उदाहरण देता हूँ, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मैंने कहा कि हमारे दादा नानी के तो बच्चे होते थे, वो कभी बीमार नहीं पड़ते थे, कभी उनको कोई दिक्कत नहीं आती, मानसिक परेशानी नहीं, कभी डिप्रेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन वो इतने बिना पैसे कमाते, बात सुनो, नहीं बात सुनो, उस समय पैसा भी नहीं होता था, उस समय इतना पैसा नहीं होता था, बिना पैसे के वो कैसे जीते थे, कैसे खाते थे, कैसे स्वस्थ रहते थे। हेल्दी लाइफ की हाँ, तो हमें वहीं पे आना पड़ेगा ना, हमें वहीं पे आना पड़ेगा ना। पहले हम कुआं का पानी पीते थे लेकिन स्वस्थ थे, लेकिन अब बिस्लेरी पीने के बाद भी बीमार है, बीपी हाई हो रहा है, तो हार्ट फेल हो रहा है, ये क्या है? तो आपको ये बीमार किया जा रहा है, ये आपको बीमार किया जा रहा है, बीमार हो नहीं रहे, किया जा रहा है। तो हमें पता है कि हमारे पूर्वज बिल्कुल सही थे, 100% कुआं का पानी पी के तो वहीं जाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? 105 साल के आदमी इनको मिल जाएंगे दादा। आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? मुझे बताइए आप। हेलो, आपके एलोपैथी और जीरो है, कर रहे हैं इस चीज को समझिए। आप टेक्नोलॉजी में इंडिया जो है नंबर 1 टेक्नोलॉजी में चाहता है, चाइना को हराए, ये अमेरिका है उसे हराए, समझे अपना नंबर 1 कंट्री बनना चाहता है। तो टेक्नोलॉजी से तो लड़ना पड़ेगा आपको। आप जो ट्रेन से जा रहे हो, पहले लोग पैदल जाते थे, नाव से जा रहे थे, तो आगे जो है हम लोग इस चीज को देखना चाहेंगे कि हाँ मॉडर्नाइजेशन हो रहा है तो अच्छे के लिए, लेकिन सस्टेनेबल भी होना बहुत जरूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू हम लोग आगे बढ़े तो बहुत अच्छा होगा, हम लोग का जनरेशन और भी आगे जाएगी। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी में तो मेरा मानना है कि हाँ चलिए, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी ध्यान दे करके आगे अच्छे स्टेप उठाइए। ये जो आगे जाने टेक्नोलॉजी में आगे जाने के लिए किस कीमत पर जाना चाहते हो आप? सरकार जो बुलेट ट्रेन ला रही है, बुलेट ट्रेन जरूरी है कि हम लोग जो भेड़ बकरी के तरह हम लोग घुसे हुए, वो जरूरी है, वो देखना जरूरी है कि बुलेट ट्रेन जरूरी है कि ये जो हम आज बैठे हैं जानवरों की तरह, ये समस्या हल हो कि यहाँ पे जो बुलेट ट्रेन लाओ, मेट्रो ट्रेन लाओ, इसका फायदा क्या है? हाँ, ये गलत है सरकार की कि यहाँ पे सीट पूरा पीछे की 30 है, फिर भी पैसे लेकर के हम लोग को एकदम से जबरदस्ती कि जाओ बैठो और वही जाकर देखिए एसी वाले में, मॉडरेट वाले में, तो उसमें सीट काफी खाली आराम से, फिर भी हम लोग को सीट नहीं मिल जा रही।
अगर वहाँ जाएंगे भी तो निकाल देंगे, भगा देंगे, बिल्कुल। बोलेंगे कि नहीं जाओ तुम लोग। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट पैसे पे ध्यान दे रही है, पैसे चाहिए। और आज के समय में पैसे इतना इम्पोर्टेंट हो गया है ना कि उसके लाइफ का कोई इम्पोर्टेंस पैसा दीजिए और जिंदा रहिए। क्या ये टीसी हम लोगों को भगा रही है तो कोई मंत्री आता है, कोई अधिकारी आता है, उच्च अधिकारी, तो उसको भगा देंगे। उसको तो फ्री में लेके देखिए, आप कह रहे हैं ना सरकार आप करते हो। सरकार ने जब कोरोना का लॉकडाउन लगा, सबसे पहले आपकी परवाह नहीं की उन्होंने सबसे पहले क्या खोले? ठेके, शराब के ठेके खोले। क्यों वो बंद नहीं किए? क्योंकि वहाँ से इनकम आ रही है। क्या वहाँ कोरोना नहीं फैला था? क्या लाइनों में लग के लोगों ने दारू ली है? तो आप इस बारे में जो आप सोचिए मन में। देखिए अब वो गया, ठीक है, क्या? हम उस चीज को वहाँ से कुछ सीखना मिलता है। इनको शायद पता नहीं है, गया नहीं है। जो कोरोना के टाइम जो वैक्सीन दी है ना, जो वैक्सीन में जो केमिकल्स थे, वो केमिकल्स का तकलीफ अभी होगी। और वो तकलीफ का वो नाम देने वाले हैं अभी HMPV वायरस, और वो HMPV वायरस के नाम से वो अभी और एक वैक्सीन देने वाले। ये चीज से हम लोग को जागरूक होना जरूरी है। बिल्कुल जागरूक तो होना चाहिए, हर एक को चाहिए, हर एक सिटीजन का हक है कि हम जानकारी लें और हमें अच्छे स्टेप लें ताकि हम उस पर काम करें। मेरा मानना है कि मुझे इस पर उतनी नॉलेज है नहीं, तो मैं और ना ही कोई वैलिड डॉक्यूमेंट है कि हम प्रूफ दे सके, तो मैं इस मुद्दे पर बात भी नहीं करना चाहूंगी। हमारे पास उसका वैलिड डॉक्यूमेंट है। हमारे पास है, क्योंकि सरकार अब जो हमारी नई बच्ची है ना, ध्यान से सुनिए बात, ये जो 12 से 16 साल की हमारी बच्ची है ना, उनको वैक्सीन लगाई जा रही है आपके सर्वाइकल कैंसर के नाम से। तो वो क्या है कि उनसे आगे बच्चे पैदा ना हो सके, बराबर, ठीक है। तो वो षड्यंत्र है, उसको समझो। पहले कोरोना की तो लगवा ली, अब ये मत लगवा लेना। अपनी बच्चियों की जिंदगी, अपना भविष्य मत खराब कर लो। अभी भी जाग लो, जागते रहो। देखिए फर्टिलाइजेशन की कमी नहीं है इंडिया में, ठीक है, बच्चे जितने भी चाहे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आज इसमें मेरा मानना पॉपुलेशन है कि लोग पॉपुलेशन भी अच्छे से ज्यादा नहीं, ये आप गलत सोच रही हैं। हमारे पास आज भी इतना अनाज पड़ा है कि हम आज का अनाज अगर यहाँ पे कुछ आज हो जाए तो 3 साल तक अनाज खा सकते हैं। इतना अनाज भरा पड़ा है। हम शुरू से कई गुना ज्यादा अनाज पैदा करते हैं। पानी की कमी फिर क्यों हो रही है? ये बनाया गया है, ये सिस्टम बनाया गया। आप देखो ना, आप हरियाणा पंजाब सब युवा खाली क्यों किया जा रहा है? बाहर क्यों जा रहा है? विदेशों में क्यों जा रहा है? विदेशों में इसलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ पे उतनी एजुकेशन, उनकी सिस्टम अच्छा नहीं। आप क्या करते हैं? जी मैं स्टूडेंट हूँ। कहाँ पे क्या पढ़ाई करते हैं? परसुइंग माय ग्रेजुएशन, इट्स माय सेकंड ईयर इन BA पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। नाम क्या आपका? रिंकी सिंघानी। कहाँ से हो आप? मैं प्रॉपरली बिहार मुजफ्फरपुर से हूँ और बिहार साथ में मुजफ्फरपुर। मैं UPSC की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। अब आप देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है या जो शिक्षा प्रणाली है वो किस तरीके से काम करती है भारत में, किस तरह से हमारे देश के युवाओं का जो भविष्य है उसको बर्बाद किया जाता है और नौकरी के नाम पर उनको यूज किया जाता है। जो असली लोग इस देश के मालिक हैं उनको गुलाम बनाने के लिए। होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई एक IAS अधिकारी है, IAS अधिकारी को ऑर्डर कौन देता है? ऑर्डर वो देते हैं तो CM हो गया, ठीक है, मंत्रालय जी बिल्कुल, वो तो उन्हीं के डिसीजन पे चलती है, ठीक है। और मेरा मानना है इस एजुकेशन के मामले में तो ये सत्य है कि और मैं क्या बोल रहा हूँ, मंत्रालय को ऑर्डर कौन देता है? मंत्रालय को ऑर्डर जो है वो जैसे CM की जो एक टीम होती है वहाँ से ऑर्डर फॉलो होते हैं। और CM को ऑर्डर कौन देता है? जो ऊपर बैठे हुए लोग होते हैं। और उनको ऑर्डर देने के लिए जो लोग हैं वो लोग होते हैं जो देश के अंदर बैठे हुए हैं, टाटा बिरला जैसे। मतलब उनको ऑर्डर देने वाले हैं उद्योगपति। तो सीधा सा संबंध होगा। मतलब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको ऑर्डर देने वाले हैं उद्योगपति, और उद्योगपति वही ऑर्डर देते हैं
जो उनके हित का है और जनता को लूट सके। अब मैं एक चीज बताता हूँ कि जितने भी प्रशासन में काम करने वाले लोग हैं, आइए प्रशासन यानी भारत की कार्य प्रणाली के अंदर आपका डीएम, एसडीएम, डीजीपी, आईएएस, पीसीएस, आरएस, ये सारे लोग आए। सुनिए आप ना, तो ये जो प्रशासन विभाग है, गृह मंत्री बोल चुका है कि हम भाई सारे डिपार्टमेंट को खत्म करके एक डिपार्टमेंट को लॉन्च करें जिसका नाम है नाटो। पूरे देश में सिर्फ एक वर्दी होगी, एक सेना होगी, नाटो। सारी मैं भी नोट के बारे में जानकारी दे दूं, शायद किसी को मालूम हो या ना हो। हम लोग जो इसके बारे में स्टडी किए हैं, रिसर्च किए हुए हैं, और हम लड़ भी रहे, सरकार से लड़ रहे, आरबीआई गवर्नर से लड़ रहे, पुलिस से लड़ रहे इस नोट के बारे में। और आपको भी पता होना चाहिए, है या नहीं है वो पता नहीं, इस पे लिखा हुआ है, मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। ये गवर्नर ने लिख के दिया, आरबीआई ने लिख के दिया। तो इसका मतलब क्या है, कोई बता सकता है क्या? बिल्कुल मैं बता सकता हूँ। नहीं, जो मुझे नए लोगों से जानना है कि उनको कुछ पता है कि नहीं। जैसे मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, कोई भी व्यक्ति इस बात मतलब यहाँ पे जो लिखा है, मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। अगर ये पैसे है तो वो वचन क्यों दे रहे? ये पैसे है ना हमारे। करते हैं ना, तो इससे लिखने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जैसे 100 के नोट से अगर ये असल रुपया है हमारा, तो इस पे लिखने की जरूरत क्यों पड़ रही है? 1 रुपए के नोट पे नहीं। यही सवाल है सबसे बड़ा। उसके बारे में ही हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। मैं बता देता हूँ उसके बारे में, उसकी भी जानकारी पब्लिक को देना जरूरी है। एजुकेशन पे, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आप लोग का कोई एजुकेशन पे तो बहुत बड़ी हमारी रहती है। हाँ, उसकी ट्रेनिंग एजुकेशन पे ही रहता है। अच्छा, आपको इस बारे में नहीं पता है ना?